सर्विस सेक्टर की बात करें तो यदि हम आंकड़े देखें मौजूदा हालात में, तो आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं हैं। यदि हम HSBC सर्विसेज PMI इंडेक्स की बात करें, जो HSBC की तरफ से हर महीने दिया जाता है, उसके हिसाब से सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 17 महीने में सबसे कम है। उसके अलावा भी यदि आप GDP ग्रोथ की फोरकास्ट देखें, 5% की फोरकास्ट है साल 2012-13 की, और उसमें जो सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट है उसमें भी यह माना जाता है कि काफी ज्यादा वीकनेस है। इसका क्या असर होगा इकोनॉमी पे, और सबसे जरूरी बात, इसका एम्प्लॉयमेंट और जॉब मार्केट पे क्या असर होगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ। तो क्या इन परिस्थितियों का असर होगा इस सेक्टर पे, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री सुमन ज्योति खेतान, प्रेसिडेंट PSG चैंबर ऑफ कॉमर्स। खेतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार पंत हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग से। डॉक्टर पंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ श्री ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हैं, को फाउंडर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीम लीज बैंगलोर से, और श्री राजा लाहिरी, पार्टनर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज ग्रांट थॉर्टन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंत, मैं आपसे शुरू करता हूं। यदि हम HSBC PMI की बात करें, 17 महीने में सबसे कम, यदि कह सकते हैं कि 1.5 साल में सबसे कम हमने ग्रोथ देखी है। और यदि हम GDP ग्रोथ फोरकास्ट की भी बात करें, 5% का आंकड़ा सामने आया है। अगर हम उसको ब्रेकअप करके देखें तो सर्विस कंपोनेंट में भी बहुत ज्यादा वीकनेस की एक्सपेक्टेशन है। तो वाकई में मौजूदा स्थिति क्या है यदि हम पूरे सर्विस सेक्टर को इस समय देखें? देखिए, सर्विस सेक्टर जो है मेनली जो आपका एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ होता है, तो वहाँ से पुराना ट्रेडिशन जो था, जो इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट करते थे, वो ये था कि वो उन दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ड्राइव करती है। आज की डेट में आप देखिए तो उसमें आपको एक्सपोर्ट्स और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी जो उसको ड्राइव कर रही हैं। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ग्रोथ ड्राइवर हैं उस सेक्टर के, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका असर हमें सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद देखने को मिलता है। और जैसा हमने देखा पिछले 2 साल से ग्रोथ की रफ्तार जो है वो कम हुई, तो उसका असर अब हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें देखें एक और चीज़ कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, वो जो कंपोनेंट है वो आपका जो कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसकी GDP में जाएगा। अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या किया कि जो लास्ट क्वार्टर था उसमें एक्सपेंडिचर कट बहुत ज़्यादा थे, जिसके कारण 5.2% ऑफ GDP डेफिसिट हुआ। और अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रही है उस पर यह है कि मार्च में और 20,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर डेफर कर दिया, तो डेफिसिट जो है वो इवन 5.2 की है, 5% आने की उम्मीद है। और इसका सीधे सीधे असर जो है हमें सर्विस सेक्टर की GDP पे देखने को मिलेगा। अगर हम पीछे जाएं, लेमैन ब्रदर क्राइसिस के बाद जब हम ग्रोथ रेट डाउन था, उसका सडनली जो ग्रोथ बूस्ट अप हुआ, उसमें आप देखिए जो सैलरी रिवीजन, 6th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, PSU और लोकल बॉडीज में जो हुआ, उसी कारण हमें ग्रोथ की एक रफ्तार देखने को मिली। पर जिस तरीके से इस समय के हालात हैं, अगर आप देखिए ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ये एक हेड है। कम्युनिकेशन में जिस तरह से हमारा मोबाइल एडिशन और बाकी चीज़ें होती हैं, वो रफ्तार सुस्त पड़ी है, क्योंकि एक बार हम 75% के करीब उस पर पहुंच चुके हैं टेली डेंसिटी पे। होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम और बाकी चीज़ें में, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे हिट हुआ है। हमारा ट्रेड स्लो डाउन हुआ है, तो उसके कारण जो रेलवे का फ्रेट का जो है उस पर हिट हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट जैसा हम कहते हैं, तो ट्रकिंग मूवमेंट, तो बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट लगातार 8 महीने गिरा, उस पर असर मिलेगा। फाइनेंस में जिस तरह से इस समय नज़र आ रहा है कि जो लैंडिंग टू बैंक लैंडिंग है वो कोई 14% के करीब है, तो उसका असर हमें फाइनेंशियल सेक्टर पे, तो तीनों जो ब्रॉड सेक्टर हैं वो हिट हुए हैं। उसमें कुछ डोमेस्टिक रीजन है, कुछ उसमें इंटरनेशनल रीजन है, बिकॉज जब इंटरनेशनली ग्लोबली आपका डिमांड कम होगा तो उसका असर हमें ट्रेड सेक्टर पे देखने को मिलेगा। तो इन सब का मिला जुला असर जो है वो हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और अगर सरकार अपना घाटे को कंट्रोल करती है और तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले इस पर्टिकुलर साल में भी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ
जो हम ये मान चुके थे कि 8% तो गिवन है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आप इसको सीधे सीधे उस चीज़ से रिलेट कीजिए कि अगर गवर्नमेंट अपने घाटे को अपने रेवेन्यू के हिसाब से कंट्रोल नहीं करेगी तो फिस्कल डेफिसिट इनलार्ज होगा। फिस्कल डेफिसिट इनलार्ज होगा तो आपका प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग पे असर पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे असर पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट, और उसमें बेटर ये होगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर्टेल हो, कैपेक्स कर्टेल ना हो, उसके कारण हमें ये हालात देखने को मिले।